वेरी गुड इवनिंग टू क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, बेसिकली ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस। तो स्टार्ट अगर हम करें वर्ड डिफ्यूजन से, जैसे सपोज सेंट की बॉटल है और हमने सेंट को ओपन कर दिया। ओके, सेंट को ओपन करेंगे तो वो जो फ्रेगनेंस है वो एकदम से फैलने लगेगी, चारों तरफ मूव करेगी। बेसिकली इट इज डिफ्यूजन। या घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स है जिसमें हमने मिलाया है इथाइल मरकेप्टेन फॉर इट्स स्मेल ऑर्डर। अब हमने एलपीजी सिलेंडर का लीकेज अगर हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है वहां से गैस का, तो हम उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कह देते हैं बेटा? डिफ्यूजन। ओके, और यही काम, ये डिफ्यूजन जो हो रहा है कि जहां पे सारी चीजें एक साथ थी, कंसंट्रेटेड थी, वहां से उनका मूवमेंट दूसरी तरफ जहां वो नहीं है वहां होने को हमने कहा था डिफ्यूजन। और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी हो, सब डिफ्यूज हो सकता है, दोनों तरफ मूव हो सकता है, कोई मेम्ब्रेन का बाउंडेशन नहीं है। जबकि ऑस्मोसिस में बच्चों क्या है? ऑस्मोसिस में यह कहा गया है दैट इज ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक तरफ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट, कंसंट्रेट, ये किसके रिस्पेक्ट में है? सॉल्यूट के। यहां पे जिसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं वहां सॉल्यूट, इसका लेवल, इसका अमाउंट, इसकी वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है यहां सॉल्यूट कम है या बेसिकली सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दोनों सेपरेटेड हैं एक मेम्ब्रेन से। और बच्चों इस मेम्ब्रेन, इसका नाम रखा गया है एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहां इन दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। क्लियर? अब जब ये फिनोमिना रखा है या इस कंडीशन में सॉल्वेंट जो होता है, ये ध्यान रखना है वर्ड, यहां सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है, खाली सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट नहीं जाएगा। जरा इस वर्ड को बोल के देखिए, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जनरली सेमी का मतलब ही होता है हाफ। ठीक है, तो यहां सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउड है, सॉल्यूट का नहीं है, ये याद रखना है। अब ये सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? तो बच्चों कह सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है। किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट, जहां सॉल्यूट कम है। ओके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी अगर मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में कहूं और ये 1 मोलर है और ये 3 मोलर है, तो यहां सॉल्यूट कम है, यहां ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट यहां से यहां हुआ। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन बोलना चाहूं कि सॉल्वेंट कहां कम है कहां ज्यादा है, तो भैया सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है अपनी, यानी यहां अपनी यानी इट्स हाई कंसेंट्रेशन, यहां सॉल्वेंट ज्यादा था, टू इट्स लो कंसेंट्रेशन, अपनी हाई कंसेंट्रेशन से अपनी लो कंसेंट्रेशन जो मूवमेंट हुआ है, इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोसिस। फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में जैसे हमने ग्रेप्स ले लिए, अब वो जो अंगूर या ग्रेप्स है उसे हमने वाटर में ऐड किया या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालने के बाद उसके अंदर से उसका जो सेल सैप है वो बाहर आता है एंड इट टर्न्स टू रेजिन, वो किशमिश में चेंज हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज एक्स ऑस्मोसिस, मूवमेंट बाहर आया। और अगर इस रेजिन को, किशमिश को पानी में डालें तो वाटर मूव अंदर कर जाएगा एंड इट स्वेल्स अप। ठीक है, वो जो रेजिन थी वो थोड़ा स्वेल अप होने लगेगी। इट इज एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो रही है, वाटर अंदर जा रहा है। एक्चुअली ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए यहां वर्ड हम ऑस्मोसिस यूज कर सकते हैं।
तो बेसिकली अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट से भी बात की, उसी को रिपीट करें कि यहां एक तरफ, अब मैंने वर्ड चेंज कर दिए, सपोज इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये मेम्ब्रेन लिखी SPM, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां से यहां सॉल्वेंट जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा कि सॉल्वेंट आएगा नहीं, सॉल्वेंट आएगा भी, लेकिन नेट सॉल्वेंट जाएगा। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं तो 5 वापस भी आएंगे, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट के, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। और बार बार कह रहा हूं सोल्यूट का नहीं होगा मूवमेंट, याद रखना, भी क्वेश्चंस कराऊंगा, गलती हो सकती है। तो सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में है। और अगर हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है इट्स, यहां पे बेटा सॉल्वेंट ज्यादा था, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यहां सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, यहां कम थे, यहां से यहां आ रहा है टू लोअर कंसंट्रेशन। बोलो, दो डेफिनेशन क्लियर है? तो एक डेफिनेशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट या पूरा सोल्यूशन जो कहते हैं, एक डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ऐसी एक डेफिनेशन और बन सकती है ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से। तो अभी हमें ये वर्ड पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जस्ट अभी लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम, बेटा जो कंसंट्रेटेड होता है ना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर, बेटा जरा ये वर्ड याद रखना, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन। तो अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक। और ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गलती हो सकती है हमसे, क्योंकि जनरली दिमाग में आता है मूवमेंट हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर से कम होना चाहिए, क्लियर, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में लो टू हाई है, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, क्लियर होगा। एक डेफिनेशन हो सकती है फ्रॉम पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों आपको मालूम होगा पोटेंशियल में हमेशा मूवमेंट हाई टू लो होता है, तो यह ध्यान रखना है, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूशन टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है, हाई ऑस्मोटिक टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूशन। बच्चों व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस को हम 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है, मूवमेंट सॉल्वेंट का ही है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इधर उधर दो चीजें रखी हुई हैं, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, पहली डेफिनेशन, हाई टू लो। हाई टू लो क्या है? इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन, या हाई पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल का है। और दो डेफिनेशन लो टू हाई कह सकते हैं। लो टू हाई में कौन कौन सी दो डेफिनेशन कह सकते हैं? लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो डेफिनेशन जनरली हम बोल रहे हैं जहां हम लो टू हाई वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, और बची हुई दो डेफिनेशन में हाई टू लो का यूज कर रहे हैं। बोलो बच्चों, ऑस्मोसिस वर्ड क्लियर है? ठीक, अब सेकेंड वर्ड अब हमें देना है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक क्वालिटेटिव भी है। ठीक बेटा, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है नेचुरल में, या कॉपर फेरोसाइनाइड हो सकता है, ठीक है, Cu2FeCN6, ये भी पूछा गया है कई बार, इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या फिर कॉपर सल्फेट की भी मेम्ब्रेन अगर बनाई जाएगी आर्टिफिशियल में, सेलोफेन, ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकती हैं, और एनिमल मेम्ब्रेन। अब हमारा पॉइंट है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी स्टडी जो है ना वॉन्टहॉफ ने सबसे ज्यादा की थी। ठीक, वॉन्टहॉफ ने ही इक्वेशन दी है, इसको डिराइव करने का तरीका दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर या डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, PV इक्वल टू
NRT, डाइल्यूट सॉल्यूशंस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। डाइल्यूट तो याद रखना, जो भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये ऑस्मोसिस हो रही है, यहां डाइल्यूट है, यहां कंसंट्रेटेड है, यहां मूवमेंट आ रहा है। अब हमने यहां एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सेस में प्रेशर लगाया, क्लियर? और वो प्रेशर इतना होना चाहिए कि इस सॉल्वेंट का मूवमेंट रोक दे, सॉल्वेंट आना रुक जाए, क्लियर? तो अब जो भी हमें प्रेशर लगाना पड़ा इस समय, द एक्सटर्नल एक्सिस प्रेशर रिक्वायर्ड ऑन सॉल्यूशन साइड, अगर मैं इसे सॉल्यूशन कह रहा हूं और इसे प्योर सॉल्वेंट कह रहा हूं या डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, तो यहां हम जितना प्रेशर लगाएं जिससे इसका मूवमेंट आना रुक जाए, क्लियर? तो वो प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक? या बच्चों इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दो तरीके से चीजों को समझा जाता है ना, फोर्सेस को दो तरीके से समझा जा सकता है। जैसे पहला तरीका है कि हम कितना फोर्स लगाएं कि मूवमेंट होना बंद हो जाए, एक तरीका है। तो हमें जितना फोर्स लगाना पड़ा मूवमेंट को रोकने के लिए, दैट फोर्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा तरीका, हम खाली लेजी होकर बैठ जाए, हमने कोई बात नहीं, काम होने दो, ऑस्मोसिस होने दो। अब जब ऑस्मोसिस हो गई, रुक गया, अब हमने देखा अच्छा इतना चेंज आया है, तो ये इतना चेंज ऑस्मोसिस की वजह से आया है, इस फोर्स से हुई, जिस फोर्स से ऑस्मोसिस हुई है। कहने का मतलब हमने यहां ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने इसमें लिया है थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी थी। अब ये हमने इनिशियल कंडीशन थी, इसके बाद वाटर अंदर जा रहा है, तो एक तरीका तो है भाई यहां पे प्रेशर लगाओ और वाटर अंदर ना आ पाए, लेवल मेंटेन रहे, ये प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। दूसरा तरीका है आप हट जाइए, मूवमेंट होने दीजिए, जब मूवमेंट रुक जाए तो इस हाइट को मेजर कर लीजिए, P इक्वल्स टू एच रो जी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, इतनी हाइट मूवमेंट हुआ है, तो दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों पहला पॉइंट जो दिमाग में आना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस रोकने के लिए लगा रहे हैं या जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रही है, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक? बेसिक से स्टार्ट करिए। अगर यहां वाटर है और यहां पे भी वाटर है, यहां वाटर है यहां पे भी वाटर है, तो क्या हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। दैट मींस अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, दोनों की तरफ की कंसंट्रेशन सेम है, तो हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगी। लेट सपोज ये प्योर सॉल्वेंट है और यहां हमने बहुत थोड़ा सा वैल्यू ले लेते हैं, ये 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक? तो एक फोर्स लगाना पड़ा वाटर को रोकने के लिए, मूवमेंट को रोकने के लिए। अब मैंने कहा 1 मोलर की जगह 2 मोलर सॉल्यूशन रख दिया। अगर बेटा 2 मोलर रख दिया तो अब पहले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम? तो स्टार्टिंग से सोचना, जब सॉल्यूट था ही नहीं, फोर्स नहीं लगाना पड़ा, थोड़ा सॉल्यूट आया, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा, और सॉल्यूट आ गया और फोर्स लगाना पड़ा। दैट मींस जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, यहां का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ा। इस बात को वॉन्टॉफ ने पढ़ा और वॉन्टॉफ बॉयल्स इक्वेशन कह लीजिए, वो कहा दैट इज ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई से डिनोट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, यहां का ज्यादा है। इसीलिए कहा था कि सॉल्वेंट का मूवमेंट या सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है अब कि यहां जो ऑस्मोसिस होगी वहां सॉल्वेंट मूव करेगा लो प्रेशर टू हाई, क्योंकि जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो हमें जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट मींस जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक? फॉलोड बाय, बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और यहां से हमने लिख लिया P इक्वल्स टू N/V/RT। N/V क्या है? मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी। P इक्वल्स टू मोलैरिटी को यहां C कह दिया है, RT। और
पी का एब्रीवेट करके चेंज करके पाई लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर बताने के लिए। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को सीधा मोलैरिटी या सी लिख दिया है, कंसंट्रेशन में मोलैरिटी देखना है। आर की जगह एस लिख दिया, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सारी वैल्यूज वही हैं जो गैस कांस्टेंट की थी। 0.082 लेना है जब आप लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में, 0.083 जब आप लीटर बार पर मोल पर केल्विन में लेते हैं, और ये T टेम्परेचर इन केल्विन। तो पाई इक्वल्स टू CST आया है। यहां पे S कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, तो पाई प्रोपोर्शनल टू C यहां से भी दिख रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के बेटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये कहें पाई प्रोपोर्शनल टू C, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कह दिए गए हैं, आइसोटोनिक, बेटा इसका मतलब आइसो कभी भी आए दैट इज सी, और यहां टॉनिक वर्ड का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, या यहां की लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन आपकी सेम होगी, देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गए, सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कंसंट्रेशन भी क्या है हमारी, सेम। क्लियर है? तो इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे कि 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद हाउ मच परसेंटेज यूरिया सॉल्यूशन। तो ये मत कहिएगा 5% ही होगा, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन निकालनी है और ये परसेंटेज है, मोलैरिटी नहीं है। 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद हाउ मेनी मोलर यूरिया सॉल्यूशन, तो 1 मोलर ही है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मोल सेम है तो वैल्यूज सेम आएंगी। लेकिन परसेंटेज अगर सेम दे रखी है, 5% ये है ग्लूकोज, तो 5% यूरिया नहीं होगा। सॉल्व करके देखेंगे तब बताएंगे। बोलो क्लियर है बेटा? तो हमारा पॉइंट आया व्हाट इज ऑस्मोसिस। पहले ऑस्मोसिस का मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट आया व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज द एक्सटर्नल और एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड on the solution side to stop the osmosis, or it is the pressure responsible for the osmosis known as osmotic pressure। और मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं तो पाई इक्वल्स टू CST फॉर्मूले पे करने हैं। दो सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक हैं, बेटा आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तो यहां पे आ गया पाई1 इक्वल्स टू पाई2 और C1 इक्वल्स टू C2। इसी से वर्ड बन गए हैं बेटा हाइपरटोनिक, और एक वर्ड आ गया हाइपोटोनिक। वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा, हाइपर बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, कहते हैं ना बहुत हाइपर हो रहे हो, और हाइपो कोई चीज कम हो जाए। दैट मींस अगर एक 2 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, एक 1 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो 2 मोलर इज हाइपरटोनिक टू 1 मोलर। तो जिसमें भी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है, जिसमें कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक हो गया। तो 3 वर्ड हो गए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे बॉडी में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ब्लड में, वेन्स में, तो वो जो इंजेक्शंस हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। अदरवाइज हमारी जो आरबीसीज या सेल्स हैं, इट मे बस्ट और इट मे श्रिंक। कब बस्ट होंगी, कब श्रिंक होंगी, वो आपको सोचना है। अगर हमने जो सॉल्यूशन पास किया है इट इज हाइपोटोनिक, तो हमारी आरबीसीज हो गई हाइपरटोनिक, एंड ऑस्मोसिस, स्वेल, बस्ट। और इसका उल्टा, अगर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दे दिया है ब्लड के अंदर, तो आरबीसी से वाटर बाहर आएगा, दैट इज एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, और इट विल श्रिंक डाउन। क्लियर? तो बेसिकली ऑस्मोसिस एक खाली प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी लगती नहीं है। इसको डिस्कवर कर रहा था साइंटिस्ट ने, दैट इज एबे नॉलेज। तो हम फनी लैंग्वेज में याद रखने के लिए कह देते हैं, खाली बैठे हुए थे और कभी पानी में किशमिश डाल रहे थे, कभी पानी में अंगूर डाल रहे थे, एंड सो ऑन, खाली काम करते। तो घर वाले ने कहते थे अबे नलायक। फिर ये साइंटिस्ट बन गए तो भाई नाम बदल लिया, अब साइंटिस्ट हैं तो एबे नॉलेज। पहले नलायक था, अब हो गए नॉलेज। ठीक है, तो जस्ट एक फनी वर्ड है, इसलिए याद रखने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं। बोलो बच्चों, एनी डाउट इन दिस सेगमेंट
ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है इसलिए पूछी भी बहुत जाती है। ठीक, पहले इतना कर लीजिए। और न्यूमेरिकल ये वाले इंपॉर्टेंट है, जरा इसे ध्यान रखिएगा। 5% एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है, विल बी isotonic with how much percentage of यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, इसको आपको करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट ही दिया जाएगा। तो ऐसे में जब आपसे कह दिया जाए आइसोटोनिक, तो दिमाग में आ गया π1 इक्वल्स टू π2, देयरफॉर C1 इक्वल्स टू C2। कंसंट्रेशन सेम करनी है, परसेंटेज दोनों में बताना है, तो वॉल्यूम भी सेम है। C1 क्या था, N1/V1 इक्वल्स टू N2/V2, तो वॉल्यूम भी सेम है। अब खाली क्वेश्चन में क्या रही है, N1 इक्वल्स टू N2। बेटा N1 क्या है, W1/M1 लिख भी लेते हैं। ग्लूकोज के इन्होंने 5 ग्राम दे रखे हैं, ग्लूकोज का मोलर मास 180 है। और यूरिया के साथ क्वेश्चन है, यूरिया के ग्राम निकालने हैं और यूरिया का मोलर मास 60 है, 63 टाइम्स, तो वेट आ रहा है 5/3 ग्राम्स। 5/3 इज 1.67 और व्हाटएवर, ये इतना आया। तो ये परसेंटेज में लिखा जाएगा क्योंकि दोनों चीजें परसेंटेज में है। तो 5% ग्लूकोज सोल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद हाउ मच परसेंटेज ऑफ यूरिया। 5 मत टिक कर देना आंसर, आंसर 1.67 आ रहा है अगर मैंने कैलकुलेशन सही की हूं तो। क्लियर, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। फॉलोड बाय, बेटा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लग गया तो क्या होगा, यानी यहां से यहां मूवमेंट हो रहा था और हमने यहां प्रेशर लगाना था ऑस्मोसिस रोकने के लिए। यहां से यहां हो रहा है, डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। सपोज 10 एटमॉस्फेयर लगाने पे ऑस्मोसिस रुक रही है, लेकिन हमने लगा दिया है बाहर से प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया है, द प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा। तो बच्चों अब सॉल्वेंट यहां जाने लगेगा, सॉल्वेंट ही जाएगा और सॉल्वेंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इट इज नोन एज RO और रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, देन द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे सी वाटर से कॉमन सॉल्ट अलग करने का एक तरीका है डीसेलिनेशन का, या घरों में आरओ सिस्टम लगे हैं, वाटर प्यूरिफाई करने के तरीके हैं। तो इसमें हम जो प्रेशर लगाएंगे इट शुड बी मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट का मूवमेंट उल्टे डायरेक्शन में, मूवमेंट सॉल्वेंट का ही होगा, सोल्यूट का नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव लेवल में है कि हमने यहां पे 2 अलग अलग सॉल्यूशन रखे हैं। ये है 1 मोलर FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन और ये है 1 मोलर K4 FeCN6 एक्वस सॉल्यूशन। कहने के लिए दोनों 1 मोलर हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको मालूम ही है कि यहां 4 पार्टिकल हैं, यहां 5 पार्टिकल है। दैट इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये अभी अगली हेडिंग हमारी बची है, उसमें और डिटेल आएगा, वहां और अच्छा समझ में आएगा। तो 1 मोलर दोनों सॉल्यूशन हैं, लेकिन क्या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है? तो आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, क्योंकि यहां पार्टिकल्स के नंबर अलग अलग हैं। क्लियर, ऑस्मोसिस होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर, अब ऑस्मोसिस एक बाई डायरेक्शनल है, मूवमेंट दोनों तरफ होगा एंड सो ऑन। और अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों कंपाउंड जब मिलते हैं FeCl3 K4 FeCN6, तो बनता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, जिसे हम प्रूशियन पर्शियन ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये ब्लू कलर फर्स्ट सॉल्यूशन में आएगा?
खाली फर्स्ट सॉल्यूशन में आएगा पहला ऑप्शन, खाली सेकंड सॉल्यूशन में आएगा दूसरा ऑप्शन, दोनों सॉल्यूशन में आएगा लेकिन सेकंड में डार्क और फर्स्ट में लाइट, या फर्स्ट में डार्क और सेकंड में लाइट, या नहीं आएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आपको बताने। इज इट क्लियर? कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कहां कलर आएगा और कहां डार्क, कहां लाइट, व्हाटएवर। तो अगर आप सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो आप इसको रिप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम पे ऐसे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है? क्लियर? तो सॉलिड में वेपर प्रेशर कैसे है, और एक बच्चे ने उसी का रिस्पांस भी दिया है। मनु ने रिस्पांस दिया है, स्नेह का क्वेश्चन था कि सॉलिड में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और वो लिक्विड से ज्यादा स्ट्रांग है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के वेपर प्रेशर इनवर्सली है। दैट मींस सॉलिड में भी वेपर प्रेशर होगा लेकिन काफी कम होगा। वेरी गुड, गुड रिप्लाई। ठीक है, लेकिन मैं समझाने की भाषा में अगर मैं बेटा आपको बताऊं ना, एकदम सिंपल भाषा में, जनरल लैंग्वेज की क्वेश्चंस में ना, कि सपोज एक टिफिन है, ठीक है, और वो टिफिन स्टील का है। दैट मींस इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपेक है, अंदर नहीं दिख रहा क्या है। उसके अंदर एक फ्रूट रखा है, ठीक है, कोई बच्चा टिफिन लाया, फ्रूट उसके अंदर है। आप टिफिन उठाएंगे बिना खोले, क्या सूंघ के बता सकते हैं इसके अंदर क्या है? ऑब्वियसली क्लियर है। तो हम सूंघ के बता लेते हैं इसके अंदर मैंगो है, इसके अंदर एप्पल है, इसके अंदर अचार है। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो मैंगो रखा था, फ्रेग्रेंस ऊपर आई कैसे? देयर मस्ट बी समथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आया समझ में फिर पूछना। क्लियर? अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। ओके